नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 7 और 8 जनवरी ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है सहारा के जमाकर्ता लोगों के लिए, क्योंकि पोर्टल से जो रिलेटेड सुनवाई थी वो 7 तारीख को है और सहारा से भी जो मुख्य विवाद था, जिसको 1 महीना के बाद लिस्टिंग करने की बात कही गई थी सितंबर में, जो कि 4 महीना के बाद उसका नंबर आया है और 8 जनवरी को शाम के 3 बजे स्पेशल बेंच जो कि सुनवाई करते आ रही है, ऑनेबल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी संजीव खन्ना जी, MM सुंदरेश जी और M बेला त्रिवेदी जी, ये तीनों जजेज के लिए का एक स्पेशल बेंच बनाया गया है जो कि 3 बजे शाम को बैठेगी सुप्रीम कोर्ट में। और वो सहारा से भी विवाद जहां से उस केस को रोका गया था उससे आगे की सुनवाई वो कोर्ट करेगी। तो सब लोग को तो ये पता ही है कि 7 और 8 को सुनवाई है, लेकिन हम इंतजार इस चीज का कर रहे थे कि सुनवाई का डेट तो आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, सुनवाई के दिन एकाएक कुछ ऐसा हो जाता है। अब वो संजोग होता है या दुर्भाग्य होता है सहारा के जमाकर्ताओं का, ये पता नहीं चलता है कि मामला एकाएक डिलीट हो जाता है। तो अभी तक जो पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई, जिसका 7 जनवरी बहुत दिन से 8 नवंबर को ही रख दिया गया था कि 7 जनवरी को सुनाया जाएगा, उसका ऑफिस रिपोर्ट भी आ गया है। अभी तक सब कुछ सही सलामत है और सुनवाई होने जा रही है। इसमें पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई ये होनी है कि जो 30 लोग, लमसम 30-32 लोग केस किए थे अलग अलग कंज्यूमर फोरम में और हाई कोर्ट में, जिनका केस चल रहा था, सबको नोटिस दिया गया था कि आप CRCS से जो पैसा मांग रहे हैं वो अपना स्पेशल पैसा नहीं मांगे, पोर्टल पे अप्लाई करें, ऐसा CRCS का कहना है सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि बहुत लोग CRCS का ही अकाउंट फ्रीज करा दिए थे या कराने के लिए आवेदन दिए हैं कि हमको पैसा दे दीजिए, जबकि CRCS का कहना है कि जो पोर्टल के थ्रू आएगा हम इस 5,000 करोड़ में हम उसी को देंगे, अलग से किसी भी कोर्ट का आदेश हो तो इस 5,000 करोड़ से हम नहीं दे सकते हैं और हमारे हिसाब से देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए 5,000 करोड़ नहीं है। अगर जिनका आदेश कोर्ट से आ गया है वो सहारा से मांगे। लोग क्या कर रहे थे कि CRCS से बोल रहे थे कि आपके पास सहारा का पैसा है 5,000 करोड़, वो आप हमको दे दीजिए, उसमें से मेरा 1 करोड़ 2 करोड़। तो इसको रोकने के लिए CRCS को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाना पड़ा है कि इस सब को फिलहाल रोकिए। तो इसके लिए स्टे मिल भी चुका था 8 नवंबर को और उन सब लोगों को नोटिस करके बुलाया गया है कि आप अपना पक्ष आके कोर्ट में रखें। लेकिन अभी तक जो 30 लोगों था उसमें से मात्र 4 लोगों का नोटिस डिलीवर नहीं हुआ था और बाकी लोगों का नोटिस डिलीवर हो गया है, लेकिन काउंटर रिप्लाई कोई नहीं अभी तक फाइल किया है। अब उनके तरफ से वकील कल खड़ा किए जाते हैं या सेल्फ वो अपने आप खड़ा होते हैं कि नहीं होते हैं। नहीं भी खड़ा होंगे तो कोर्ट अपने हिसाब से निर्णय लेगी कि उनके मामले में क्या करना है, स्टे को रखना है या स्टे हटाते हुए बोल दिया जाएगा कि एज पर लॉ जो है हर एक कोर्ट अपना ऑर्डर दे सकता है। लेकिन CRCS का इसमें लगाना इसलिए कि 5,000 करोड़ में से हम नहीं देने जा रहे हैं स्पेशल लोगों को जो कि किसी कोर्ट में गए हुए हैं, उन लोगों को सहारा के से मांगना चाहिए। और सहारा के पास केवल यही 5,000 करोड़ नहीं है, सहारा के पास 86,000 करोड़ का लायबिलिटी है, तो बाकी तो लायबिलिटी सहारा को ही देना है। तो किसी भी कोर्ट का अगर आदेश का पालन कराना है CRCS के अलावा तो अलग से पैसा सहारा से वो लोग मांगे, CRCS नहीं। बस इतने का सुनवाई कल उम्मीद है कि होगी। 2 नए IA भी उसमें लिस्ट हुए हैं, देखिए उनका नंबर आता है कि नहीं आता है। जैसा आदेश रहेगा, अपडेट रहेगा, हम आप लोग को अपडेट करेंगे। उम्मीद यही है कि जो लोग 30 लोग को नोटिस गया है वो अपना एडवोकेट खड़ा करके या अपने भी पक्ष जरूर रखे कि पोर्टल पे ये दिक्कत है जिसके चलते हम लोग को केस फाइल करना पड़ रहा है आज के डेट में भी, क्योंकि हमारा ना 5 लाख से ऊपर का हो रहा है मैच्योरिटी, जिसका पूरा होगा हो गया 31 मार्च 23 के बाद उसका क्या होगा, डेथ क्लेम बहुत सारा है दिक्कत पोर्टल में। ये सब चीजों को कम से कम रखें, उनका पैसा CRCS देगी नहीं देगी सेकेंडरी है, लेकिन कोर्ट के संज्ञान में आना जरूरी है कि पोर्टल से क्या क्या परेशानियां हैं। डबल मेंबरशिप है, ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये 5-6 ऐसे मुद्दे हैं जिसको तुरंत संज्ञान लेते हुए कोर्ट को कुछ इसमें रास्ता निकालना चाहिए, तब जाके 5,000 करोड़ जल्दी से डिसबर्स हो गए। नहीं तो अभी 1400-1500 करोड़ मात्र उसमें से निकल पाया और किसको मिला पता नहीं चल रहा है। 1% 2% लोगों तक अभी पहुंचा है, किसी को 10,000 किसी को 50,000 तक, जिसका अभी तक नोटिफिकेशन या कोई पोर्टल लिखित में नहीं आया कि आप किसको 50,000 दे रहे हैं। देखिए सुनवाई होता है तो आगे क्या इसमें बढ़ता है, ये उम्मीद है कि कल इसका कुछ ना कुछ नया चीज आएगा।
दूसरा सहारा से भी जो कि 4 महीना से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कंप्लायंस का केवल सुनवाई है, जो 5 सितंबर को सुनवाई हुई है उसमें आदेश दिया गया था कि आप ये काम कीजिए, उसमें सहारा कितना आगे बढ़ी है उसकी सुनवाई होनी है 8 जनवरी 2024 को स्पेशल बेंच में। उसमें सब मामलों को फिर से नहीं लिया जा रहा है, केवल रियल एस्टेट का मामला और एक वंदना भार्गव जी का मामला जो कि केस उनका कुछ प्रॉपर्टी अटैच है, उसको उस केस को अलग सुनने या कुछ करने के लिए उसमें अटैच किया गया। एक सहारा ग्रेस का है कमर्शियल का मामला। तो यही मुख्य रूप से 4 मामले सहारा सेबी में भी लिस्ट हुए हैं, रियल एस्टेट एक हाउसिंग का और एक सहारा इंडिया कमर्शियल का और एक वंदना भार्गव का। इसके अलावा जो भी आए थे अभी उसको नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि मेन मकसद है इसका कि जो 1 महीना के बाद बुलाया गया था सहारा को, उसमें क्या क्या ये कंप्लायंस की कि नहीं की, उसका दोनों तरफ से, सेबी के तरफ से भी और सहारा के तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल हो चुका है। उसी पे निर्णय करना है कोर्ट को कि आगे क्या करना है। क्या 9 महीना का टाइम जो मिला हुआ है वो कंटिन्यू रहता है या कुछ नया इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, या सहारा भी कुछ पॉजिटिव दे रही है कि नहीं दे रही है, सब कुछ क्लियर होगा 8 जनवरी को। तो इतनी बड़ी सुनवाई का डेट था, परसों ही आ गया था डेट, लेकिन डेट बताने से हम इसलिए डर रहे थे कि कहीं एकाएक फिर से कहीं डिलीट नहीं हो जाए, कुछ भी हो, ऐसा कुछ हो रहा है कि सब कुछ सही रह रहा है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, उसका आदेश नहीं आ रहा है और जहां के तहां हम लोग जिस हालत में थे उसी हालत में पड़े हुए हैं। खैर, इस बार उम्मीद है कि सहारा सेबी वाला मामला भी 8 तारीख को जरूर और जरूर सुनाया जाएगा, क्योंकि ये दूसरी बार लिस्ट हुआ है स्पेशल बेंच में, तो इस बार डिलीट होने की उम्मीद नहीं के बराबर है। इस बार मामला सुना ही जाएगा और पोर्टल की सुनवाई तो 7 तारीख को है ही। बाकी क्यूसब के लिए अभी इंतजार करिए, 2-4 दिन में उसमें आ जाएगा अपडेट। सहारा लाइफ का जो मामला था वो भी अभी ऑर्डर नहीं आया है, जो सुनवाई हुई थी 12 दिसंबर को। जैसा अपडेट रहेगा हम समय समय पर आप लोग को जैसे करते रहे आए हैं आगे भी करते रहेंगे। अभी आप लोग कल और परसों के सुनवाई पर नजर बनाए रखें, हमको भी कुछ अपडेट मिलेगा वैसे ही हम आप लोग को बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।